दोस्तों, आपका स्वागत है वीके हिंदुस्तान न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो आरजू काज़मी और ताहिर गोरा साहब के बीच में हुई डिबेट का है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। अभी देखें जो नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग हुए हैं इस्लामाबाद में, उसमें आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात भी सुनी होगी और उसके बाद जो आर्मी चीफ हैं कमर बाजवा, उन्होंने भी ये कहा कि हम इंडिया के साथ जो है वो अच्छे रिलेशंस चाहते हैं और पास्ट को जो है वो कह रहे थे कि भूल जाना चाहिए, पीछे कर देना चाहिए और आगे बढ़े। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जैसे मैं कहती हूँ हर दफा के पास्ट भूलना क्या इतना आसान होगा भारत के लिए जो कुछ हुआ, और फिर यहाँ से जिस तरीके से हाफिज सईद और दूसरे लोगों के बिल्कुल ऐलान करते हैं, वो लोग अनाउंसमेंट करके भेजते हैं कि हम लड़के भेज रहे हैं। तो ये जो वायलेशंस होती हैं, एलओसी वायलेशंस जो चल रही होती हैं, अभी तो खैर उन्होंने एग्रीमेंट किया है, लेकिन उस चीज का एग्रीमेंट नहीं है कि यहाँ से कोई क्रॉस नहीं करेगा, वो सिर्फ गोलियों का एग्रीमेंट है। आपको लग रहा है कि कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कुछ बेहतर हो सकेगा, या ये कोई कमजोरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान ऐसी बात कर रहा है? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। मैं पहले इमरान खान की जो स्टेटमेंट है उसको तो अहमियत नहीं देता, कोई भी नहीं दे सकता, खुद बेचारे इमरान खान भी नहीं दे सकते। पाकिस्तान में अगर कोई मैटर करते हैं तो वो आर्मी के लोग ही मैटर करते हैं, और आर्मी में हम कहें कि चीफ द आर्मी स्टाफ ऑल इन ऑल है। अपेरेंटली ही इज़ पावरफुल इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, लेकिन इवन आर्मी के अंदर भी बहुत सारी आवाज़ें हैं। लेकिन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कहना जो है वो बहरहाल मैटर करता है, इसलिए कि वही पॉलिसियां बनाते हैं, फॉरेन पॉलिसियां बनाते हैं। लेकिन इस सारे खेल में देखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच पीस के जो हैं अमल बहुत सारे माजी में भी हुए, और वो कोई ना कोई मसला हो जाता था, कोई ना कोई प्रॉक्सी टेररिज्म हो जाती थी, तो पीस वो ख़त्म हो जाता था। अब जो पीस की बात आर्मी चीफ कर रहे हैं वो ज़रा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि उनकी इस बात उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले ही वो नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में नहीं की, बल्कि उससे कोई ऑलमोस्ट 1 महीना पहले भी उन्होंने ये बात की थी। और आप ये देख लीजिए कि उसके बाद पाकिस्तान और भारत की मिलिट्री जो ऑपरेशंस के जो हैं डायरेक्टर जनरल्स, उन्होंने आपस में राब्ता भी किया, तो सीज फायर हुआ। तो वो बात तो जो उन्होंने रिसेंट की है, इससे पहले उस पर अमल होना शुरू हो चुका है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत कैसे सुन रहा है उनकी ये बात, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो साफ कहा था कि हम गोली और बारूद के माहौल में बातचीत नहीं सुनेंगे। अब जब वो बातचीत सुन रहे हैं, 2 साल से जो इल्तवा में पड़ी हुई थी वाटर ट्रीटीज की मीटिंग, वो भी हुई है, तो वो अगर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि भारत को कहीं से इंश्योरेंस मिली है। जैसे कि दुनिया का प्रेस में आया कि यूएई के भी फॉरेन मिनिस्टर गए भारत और जयशंकर जी से मिले, और उन्होंने भी पीस ब्रोकरेज का काम किया। लेकिन आपको और मुझे पता है यूएई कोई इतनी बड़ी शय तो है नहीं है, वो ऑफ कोर्स अमेरिकन की वजह से हुआ होगा, क्योंकि नई जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आई है उन्होंने ही भारत को, मेरा ये गुमान है कि कोई ना कोई इंश्योरेंस दी है, और वो अरबों के जरिए दी होगी, क्योंकि वो सऊदी अरब, यूएई, अब यूएई जो बोलेंगे वो सऊदी अरब की जुबान होगी, और सऊदी अरब जो कुछ बोलेंगे वो अमेरिका की जुबान होगी। बड़ी सीधी सी ये इक्वेशन है। तो चाइना का जाना पीछे भारत से, तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिनेरियो है जो कि नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद हम तोक्को करते थे, इसलिए कि नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो उनके पास टाइम, अब 4 साल तो हैं कम से कम उनके पास, और 4 साल में से उनका ये पहला ही साल है, तो उन्होंने कुछ स्टेप्स तो लेने हैं। चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है उनके लिए, तो उस स्टेप्स में फिर पाकिस्तान और भारत के मसले को भी हल करना, और भारत मुझे लगता है बहुत फर्म है कि भाई हम किसी किस्म की टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो इस बार नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान के किसी रोग एलिमेंट ने कोई काम बुरा कर दिया
तो मैं आपको कि मेरी असेसमेंट है कि भारत का फिर रिटेलिएशन बहुत खतरनाक होगा, और वो रिटेलिएशन सिर्फ भारत का नहीं होगा, वो इंटरनेशनल रिटेलिएशन भी होगा। तो इसलिए ये बात पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब समझते हैं, चूंकि आफ्टर ऑल उनको भी पता है कि ये वो वाले हालात नहीं है। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि क्या फिर इनकी कोई कमजोरी है, तो बिल्कुल इनकी कमजोरी है। इनको ये अंदाजा है कि हम अब उस पिच पे नहीं खेल सकते। उसकी वजह यह है कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत शदीद है। पहले भी दोस्तियां भारत से करते थे, लेकिन उस वक्त क्या होता था कि अरब भी हमारे साथ होते थे, यानी पाकिस्तान के साथ पैसे वैसे दे दिया करते थे, अमेरिकन भी दे दिया करते थे, IMF से भी आ जाते थे, फैटफ भी इतना सख्त नहीं होता था। अब कोई 2.5-3 साल से फैटफ की तलवार जूं की तूल लटकी हुई है, और वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को अंदाजा है कि शायद फैटफ ना हिले, शायद अगली मीटिंग में भी अगर ग्रे में ही रखे, अगर ब्लैक में नहीं जाते तो ग्रे में रहने से अब तक इनको 2.5-3 साल में काफी नुकसान हो चुका हुआ है। ऑलरेडी कंट्री में कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो ये सारे का सारा दबाव भी है। और फिर अमेरिकन का भी कहना है पाकिस्तान को इनडायरेक्ट थ्रू अरब्स कि भाई हम ये अफोर्ड नहीं करते कि आप इस तरह की फजा वहां पे बनाए रखें, जबकि आप कुछ करने के लायक भी नहीं है, कश्मीर ले भी नहीं सकते। लेकिन हमारा जो पूरे का पूरा जो रीजनल जो इस वक्त टसल है चाइना के साथ, आप बीच में फंसे हुए हैं, चूंकि चाइना से भी आपको कोई फायदा नहीं है, ये भी अमेरिकन का भी कहना, और पाकिस्तान के साथ है इस बात का अंदर से। वो बेशक कहते फिरे जी कि वो दूध से ज्यादा, वो शहद से ज्यादा हमारी मीठी दोस्ती है और हम हिमालय से ऊंची दोस्ती है, लेकिन वो पाकिस्तान भी समझता है, मतलब उनके डीप स्टेट के इदारे समझते हैं, जो पैसे खाने वाले लोग हैं उनको छोड़ के, इवन पैसे खाने वाले लोग भी समझते हैं कि भाई पैसे चले खा लिए, लेकिन असल में तो हम फंस ही रहे हैं। बिल्कुल सर, देखे ना, जहां पे आप लोन ले लेते हैं किसी से तो वो दोस्ती तो फिर नहीं रहती ना, और वो भी इतना लंबा लोन कि अब इन्होंने मतलब सऊदी अरब को भी उनसे पैसे लेके दे दिए, अब यूएई मांग रहा है, तो फिर ये चाइना ने अब तो भगा दिया कि नहीं दे रहे हम। लेकिन आप पता नहीं ये करेंगे क्या, कैसे वापस करेंगे। और जो लोन नवाज शरीफ के टाइम में था उससे कहीं ज्यादा इस वक्त है जो ये गवर्नमेंट ले चुकी है, और ये रिकॉर्ड पर है, और ये इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी जो बाजवा साहब ने बात की उसमें जो सिक्योरिटी डायलॉग में, वो कहने लगे कि हम अपना घर सही करेंगे, उस पर कई तरफ से आवाजें उठी। लोगों ने कहा कि सही घर को सही करना गवर्नमेंट का काम है, आपका काम सरहदों की हिफाजत करना है। और बहुत से लोगों ने इस चीज के ऊपर भी एतराज किया कि ये क्यों मतलब आके बात कर रहे हैं। और साथ ही एक और स्कैंडल सामने आया जो आपको शायद मालूम हो कि मुल्तान DHA का, तो उससे कहीं पहले जो है वो DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था हमें सियासत में ना घसीटा जाए। तो ये सब चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं कि ये सियासत में खुद ही दखलंदाजी भी करते हैं, फिर ये खुद ही आगे मतलब इंडिया वाले कहते हैं हमें समझ नहीं आती हम बात किससे करें, हम इमरान खान से बात करें या आर्मी चीफ से बात करें। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि ये किस तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं? देखिए, इंडिया वाले जब ये कहते हैं हम किससे बात करें, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए बात करते हैं, उनको भी पता होता है बात किससे होगी। उन्होंने भी अभी जो चीज फायर किया कोई इमरान खान के कहने पे नहीं किया, उन्होंने भी आर्मी की जब पाकिस्तान आर्मी ने अप्रोच उनसे किया तो जनरल बाजवा साहब या आर्मी के और लोग कि हम अपना घर पहले ठीक करेंगे, तो लोग ये कहते हैं कि जी आप कौन होते हैं घर ठीक करने वाले। तो मैं ये समझता हूँ ये उन लोगों का भी भोलपन है, उनको भी पता है कि घर ठीक मतलब ठीक अनकोट जिसको ठीक पता नहीं ठीक है भी या नहीं है, जो भी होना है या जिस तरह का एक्शन भी होना है वो इन्हीं से होना है। देखिए, इसमें कोई मैं अच्छी या बुरी बात नहीं कहता कि ये अच्छी बात है कि आर्मी ऐसा करती है या ये बहुत बुरी बात आर्मी ऐसा करती है, ये बहस अब नहीं रही। बहस ये है कि ये ऐसा ही होता है पाकिस्तान में और ये कोई नई बात नहीं है, अरसा दराज से हो रहा है। अब जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब ये कहते हैं कि हम पहले अपने घर को ठीक करेंगे, तो ये एक बेकार की बहस करने की बजाय मैं उन लोगों से भी कहता हूं जो अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं, मैं खुद भी जमहूरियत पसंद हूं, जब वो इस बहस में उलते हैं जी आप कौन होते हैं घर ठीक करने वाले या बुरे, वो ये उनसे बैठ के बात करें कि जनाब आप और हम मिल के सोचेंगे घर को ठीक कैसे करना है। इसको हम एक उर्दू का एक फ्रेज है कज रवि, कि हम बड़े कूल बनने की खातर कहते हैं जी देखिए आप कौन होते हैं घर को ठीक करने वाले, वो तो हुकूमत का काम है।
क्या जो ये बात कर रहे हैं फैशनी मेरी तरह के लिबरल, क्या उनको पता नहीं है कि मतलब ये घर जैसा भी है चला तो ये रहे हैं। अब लेकिन सर ये जो पीस की बात कर रहे हैं, इंडिया के साथ पीस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये इंडिया वाले कहते हैं हम कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, बाकी कोई बात करो। और ये तो एक्सटेंशन ही इन्होंने कश्मीर के नाम पे लिया था कि जी मैं कश्मीर जो है फतह करके लाऊंगा। तो ये कैसे, ये सब सेटल कैसे करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। कोई वो देखिए, वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। कह दिया कि भाई हम वो कश्मीर के नाम पे अपना एक्सटेंशन ले रहे हैं और फतह करके लाएंगे, तो फतह तो 70-72 साल से ना हो सका, तो अगले 3 साल में क्या हो जाना है, वो उनको भी पता था। अब कश्मीर के नाम पे वहां पे सब कुछ बिकता है, ठीक है। अब पाकिस्तानी अवाम हो या दुनिया की कोई भी अवाम हो, देखिए उन सब का जो होता है ना याददाश्त, वो बड़ी कमजोर होती है। वैसे भी जनता को इन बातों का पता होता है, पाकिस्तान की अवाम को भी एहसास है कि यार हमारी फौज ने 70-72 साल से कश्मीर का क्या किया है। इस 70-72 साल में बांग्लादेश अलग हो गया, बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, पश्तून भी नाराज़ हैं, इवन महाजिर भी बहुत सारे नाराज़ हैं, सिंधी भी नाराज़ रहते हैं अरसा दराज से। तो ये कश्मीर का क्या है, इनके अपने जो बड़े इनके खास किस्म के चहेते होते हैं, आपको याद होगा शाहिद आफरीदी, उन्होंने भी एक दफा सच में कह दिया था कि भाई हमसे तो 4 सूबे नहीं संभाले जाते, तो कश्मीर को ले आके क्या करेंगे। जब फिर वो जाहिर है, जब एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि माइंड योर लैंग्वेज, तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन दिल की बात तो कह दी उन्होंने। सच यही है जो पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि भाई ये ऐसे ही हमें यानी दिखलावा है।